हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माय नेम इज गुलाम मोहम्मद। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग के लेक्चर नंबर 7 की, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि एसेट्स क्या होती हैं और लायबिलिटीज क्या होती हैं। बिजनेस में एक बड़ा रोल होता है एसेट्स और लायबिलिटीज का। सो आई होप दैट कि आप लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर को अटेंड किया होगा। प्रीवियस लेक्चर को अगर अटेंड नहीं किया है अभी तक, तो आप जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर अकाउंटिंग के सारे लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं, ताकि आपको आगे के जितनी भी लेक्चर्स हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज अपने न्यू टॉपिक पर, जिसका नाम है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स क्या हमारी बेसिकली क्या होती हैं, लायबिलिटीज क्या होते हैं, किस तरह से उनका हमारे बिजनेस में क्या रोल प्ले होता है, ये सारी चीजों को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसे ही हम लोग स्क्रीन पर आते हैं तो हमारे सामने एक पॉइंट्स लिखा रहता है, सम की पॉइंट्स ऑफ अकाउंटिंग दैट शुड बी नो। ये हमने जो स्क्रीन अभी आपके सामने है, इसको हमने कंप्लीट किया था अपने लेक्चर नंबर 6 में, और अब हमारा है लेक्चर नंबर 7। तो प्रीवियस क्लास में हमने अपनी जो क्लास का एंड किया था वो इस स्क्रीन पर किया था, जिसके अंदर एक्सपेंसेस, इनकम और एक्सपेंसेस के टाइप्स को हमने स्टडी किया, साथ ही साथ में इनकम के टाइप्स को भी हमने स्टडी किया। तो आज हम लोग बात करते हैं आगे, सम की पॉइंट्स ऑफ अकाउंटिंग दैट शुड बी नो। हमारे सामने अभी भी वही क्वेश्चंस बना हुआ है, जिसकी हेल्प से हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसेट्स की, इसके डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। An assets is a resource with economic value that an individual, corporation or country owns or controls, with the exception uh, that it will provide a future benefit. Assets are reported on a company's balance sheet and are bought or created to increase a firm's value or benefits the firm operations। देखिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि बेसिकली एसेट्स हमारी क्या होती हैं। तो बहुत ही कम टाइम में हम अपनी चीजों को कवर करने वाले हैं। मेन पॉइंट है हमारा एसेट्स। सब लोग समझिए एसेट्स बेसिकली क्या होती हैं, किस तरह से वो रोल प्ले करती हैं। आपके बिजनेस में आपकी जो भी प्रॉपर्टी होती है, आपका जो भी अपना कैश बैलेंस होता है, आपका जो भी अपना बैंक बैलेंस होता है, इन सारी चीजों को हम एसेट्स के फॉर्मेट में रखते हैं, यानी इनको हम एसेट्स कहते हैं। बेसिकली एसेट्स जो होती हैं वो हमारे बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए आती हैं, हमारे बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए आती हैं। हमारा जो बिजनेस होता है वो बिना एसेट्स के, बिना प्रॉपर्टी के आगे ग्रोथ नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हमारे सामने होता है हमारा कैश बैलेंस, जो कि एसेट्स का ही एग्जाम्पल है। अगर हम बात करते हैं बैंक बैलेंस की, तो वो भी हमारे एसेट्स का ही एग्जाम्पल है। इसी तरह से हमारे बिजनेस में लगा हुआ हमारा फर्नीचर, वो भी एसेट्स का एग्जाम्पल है। और इसी तरह से हमारे बिजनेस में यूज होने वाली एक मशीन, कंप्यूटर, लाइट की फिटिंग, एसी, फैन, जितनी भी चीजें लगी होती हैं, ये सब एसेट्स के ही फॉर्मेट में आती हैं। एसेट्स को हमारे बिजनेस में 2 क्लास में वेरीफाई किया जाता है, 2 क्लास में उसको क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट हमारा होता है करंट एसेट्स और सेकंड हमारा होता है फिक्स्ड एसेट्स। ये एक सिंपल लैंग्वेज में हम इसको जानते हैं, करंट और फिक्स्ड। देयर आर 2 टाइप्स, नंबर 1 करंट, नंबर 2 फिक्स्ड। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं करंट एसेट्स की, तो करंट एसेट्स हमारे बिजनेस की वो एसेट्स होती हैं जिनका हमारे बिजनेस में डेली बेसिस पर आना और जाना लगा होता है, जो एक लॉन्ग टाइम तक फिक्स ना रहकर अपने आप को डे बाय डे इंक्रीज और डिक्रीमेंट करती रहती हैं। तो उनका इंक्रीज होना, उनका डिक्रीज होना, ये डिपेंड करता है कि ये करंट एसेट्स टाइप के फॉर्मेट की हैं। जैसे अगर आपके पास बिजनेस में आपका अमाउंट है, आपका पैसा है, आपका कैश है, तो वो डेली बेसिस पर आपके पास आएगा भी और डेली बेसिस पर आपके पास से जाएगा भी। ठीक उसी तरह से अगर हम बात करते हैं बैंक बैलेंस की, तो किसी पार्टी ने अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट किया हुआ है, तो देन वहां से जो आपका बैंक बैलेंस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। और जब आप किसी चीज का, लाइट का बिल पे करेंगे, किसी शॉप का रेंट पे करेंगे, अपने बिल्डिंग की रिनोवेशन कराएंगे, ये सारी चीजें जब आप कराते हैं, कोई भी एक्सपेंसेस आप पे करते हो, तो वो कैश की हेल्प से करते हो या फिर बैंक बैलेंस की हेल्प से करते हो। तो इस कंडीशन में हमारा बैंक बैलेंस भी, हमारे कैश भी क्या होते हैं कि डेली बेसिस पर अप एंड डाउन होते रहते हैं, डिक्रीज और इंक्रीज होते रहते हैं। तो ये दोनों एसेट्स जो हमारे एग्जांपल बनते हैं, वो करंट एसेट्स के बनते हैं। इसी तरह से हमारे बिजनेस में रखा हुआ हमारा जो स्टॉक होता है, वो भी हमारे करंट एसेट्स का ही एग्जाम्पल होता है। इसी तरह से हमारा कोई डेटर्स है, अभी लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था डेटर्स बेसिकली क्या होते हैं। तो डेटर्स क्या होते हैं कि जिस पर्सन को, जिस कंपनी को, जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोगों ने अब कोई भी सामान उधार पर बेचा हुआ है, उनको बेचा हुआ है सामान हमने ऑन क्रेडिट मतलब उधार पर। तो जो सामान हमने उधार पर बेचा हुआ है और उनसे आफ्टर सम टाइम हम पैसे को रिसीव करने वाले हैं, तो इस टाइप की जो एसेट डेटर्स होते हैं
वो भी करंट एसेट्स के हमारे एग्जाम्पल होते हैं। तो इस तरह से आपकी हो सकती है गुडविल। गुडविल यानी कि मार्केट में आपकी क्या पहचान है, वो भी अपनी एक एसेट्स होती है। वो भी क्योंकि हर एक पर्सन की अपनी एक फेस वैल्यू होती है और उसी वैल्यू पर उसके बिजनेस की ग्रोथ भी होती है। तो जो गुडविल है आपकी बिजनेस की जो पार्ट है, वो भी एसेट्स का ही एग्जाम्पल है। तो करंट एसेट्स की अगर हम बात करते हैं तो करंट एसेट्स में मैंने आपको कितनी चीजें बताई, जैसे आपका कैश बैलेंस, जैसे आपका बैंक बैलेंस, जैसे आपकी गुडविल, जैसे आपके डेटर्स, जैसे आपका स्टॉक, ये सारी चीजें मिलकर करंट एसेट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं फिक्स्ड एसेट्स की, फिक्स्ड एसेट्स हमारी वो एसेट्स होती हैं जिनका रोल हमारे बिजनेस में आकर एक लॉन्ग टाइम तक रोल प्ले करती हैं और आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड वो हमारे बिजनेस से बाहर जाती हैं। देन जैसे वो बाहर जाती हैं तो उनके बाहर जाने का रीजन यानी कि बिजनेस से आउट होने का रीजन होता है कि जैसे वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गई, मतलब खराब हो गई, यूजलेस हो गई या किसी यूज की ना रही। तो इस कंडीशन पर वो जो हमारे बिजनेस में आती हैं और लॉन्ग टाइम तक हमारे बिजनेस में रहकर हमारे बिजनेस को ग्रोथ करने में हमारी हेल्प करती हैं, इस टाइप की एसेट्स को हम लोग फिक्स्ड एसेट्स के नाम से जानते हैं। फिक्स्ड एसेट्स हमारी बेसिकली क्या होती हैं, जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। हमारी बिजनेस की बिल्डिंग है, तो हम लोग बिजनेस की बिल्डिंग को रोजाना तो चेंज करते नहीं है। इसी तरह से हमारे बिजनेस में अगर कोई मशीन है, उसको भी हम डेली बेसिस पर चेंज नहीं करते हैं। तो बिजनेस की बिल्डिंग हुई, बिजनेस की मशीन हुई, और इसी तरह से बिजनेस के लाइट की फिटिंग हुई, बिजनेस में लगा हुआ आपका एसी, फर्नीचर, आपका फैन, ये जितनी भी चीजें होती हैं जो बिजनेस में रहकर ही बिजनेस को ग्रोथ कराती हैं, उसे हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। तो इस तरह से एसेट्स को हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया, करंट और फिक्स्ड। करंट के भी एग्जांपल मैंने आपको बताए और फिक्स्ड के भी एग्जांपल मैंने आपको बताए। करंट और फिक्स्ड को हम दूसरी लैंग्वेज में भी जानते हैं। आइए बात करते हैं एसेट्स के और टाइप्स की, जिसके अंदर करंट में भी अपने किस किस टाइप से होती है और फिक्स्ड एसेट्स भी कितने टाइप्स में रखते हैं। Current assets, the assets which are easily available to discharge current liabilities of the firm called as current assets. Cash at bank, stock and sundry debtors are the example of current assets. Just like मैंने अभी आपको लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरह से हमारे करंट एसेट्स के एग्जांपल हो सकते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये क्या है कि अगर कोई भी चीज ऐसी जो कैश है या फिर वो डेली बेसिस पर कैश में चेंज हो जाती है, आप उसे कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बदले आप कैश को गेट कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट का मतलब फिर से समझ लीजिए, कोई भी ऐसी चीज जिसे आप आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपके बिजनेस में रखा हुआ आपका स्टॉक, आपके बिजनेस में रखा हुआ आपका सामान जिसे आप बेच रहे हो, जैसे आप उसको सोल्ड कर देते हो, जैसे आप उसको बेच देते हो, आफ्टर सम टाइम वो ऑटोमेटिकली आपके कैश में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं कैश इक्विवेलेंट। तो हमारे पास में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों चीजें हो सकती हैं। कैश बैलेंस, कैश एट बैंक एंड सिक्योरिटीज विच आर redeemable in next 3 months are called as cash and cash equivalents। आगे हम बात करते हैं, स्क्रीन पर आइए। वेस्टिंग एसेट्स, ये क्या होती हैं? द एसेट्स विच आर रिड्यूस और एग्जॉस्टेड इन वैल्यू बिकॉज ऑफ देयर यूज आर कॉल्ड वेस्टिंग एसेट्स। फॉर एग्जांपल माइंस, क्वेरीज एक्सेट्रा। देखिए कुछ एसेट्स हमारी वेस्टिंग टाइप्स की भी होती हैं। करंट एसेट्स के भी यहां पर टू टाइप्स बन गए, एक आपका कैश और कैश इक्विवेलेंट और एक दूसरा बन गया आपका वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स के को समझने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल ये समझना है। जैसे मान लीजिए यहां पर एक एग्जांपल दिया गया था माइंस का और क्वेरीज का। बात क्या है कि आपने एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का वर्क शुरू किया है और कंस्ट्रक्शन में जो आप काम करने वाले हैं वो कंस्ट्रक्शन में ये वर्क करने वाले हैं कि आपने कोयले की खदान, जिसमें से कोयला निकलता है, पहाड़ों को खोदकर जो कोयला निकाला जाता है, तो आपने उसका एक कॉन्ट्रैक्ट लिया और वो कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद उस पर आप काम करना चाहते हैं। तो जैसे जैसे आप उसकी खुदाई करते रहते हैं, हर एक उस कोयले की खदान का एक लेवल होता है, उसके बाद में वहां पर कोयला मिलना बंद हो जाता है। तो आप क्या करते हैं कि वहां से कोयले को निकालते रहते हैं। तो जितना कोयला आपने वहां से निकाल लिया, जितनी माइंस को आपने खाली कर दिया, तो वो क्या होता है कि अब जो रिमेनिंग माइंस है वो स्लोली 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 रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। इस टाइप की एसेट्स को हम लोग वेस्टिंग एसेट्स कहते हैं। तो समझ आया आप लोगों को? कोयले की खदान को कॉन्ट्रैक्ट पर लेना, उसकी खुदाई शुरू करना, उसमें से कोयला निकालते रहना, मार्केट में सोल्ड आउट करते रहना, और जब जैसे ही आप कोयले को निकालते रहेंगे तो वो माइंस ऑटोमेटिकली ब्लैंक होती रहेगी, खाली होती रहेगी, एम्प्टी हो जाएगी। देन वहां पर जो आपकी एसेट्स है, जो माइंस एक टाइम में फुल एसेट्स थी, 100% एसेट्स थी, एक टाइम में आएगा कि वो 0% पर रह जाएगी। इस टाइप की एसेट्स को हम लोग जानते हैं वेस्टिंग एसेट्स के नाम से। स्क्रीन पर चलते हैं, फिर से देखते हैं
टेंजिबल एसेट्स, ये क्या कहती हैं हमसे? द एसेट्स विच कैन बी टच्ड, सीन एंड हैव वॉल्यूम सच एज कैश, स्टॉक, बिल्डिंग एक्सेट्रा और आर कॉल्ड टेंजिबल एसेट्स। वो एसेट्स जिसको आप लोग टच कर सकते हैं, जिसका अपना एक वेट होता है, जिसका अपना एक शेप होता है, जिसका अपना एक साइज होता है, जिसका अपना एक वॉल्यूम होता है कि आप उसको इजिली मूव भी कर सकते हैं, इस टाइप की जो एसेट्स होती है उसको हम टेंजिबल एसेट्स के अंडर में रखते हैं। इसी तरह से इंटेंजिबल एसेट्स होती है द एसेट्स विच आर वैल्यूएबल इन नेचर बट कैन नॉट सीन। नेचर के अकॉर्डिंग वो हमारी क्या होती है? एसेट्स तो होती हैं, लेकिन बेसिकली हम उनको देख नहीं पाते हैं। टच्ड एंड नॉट हैव एनी वॉल्यूम सच एज द पेटेंट्स, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, उसके नेम को कॉपीराइट करा रखा है, वो भी आपका एसेट्स है। अब जो कॉपीराइट है वो विजिबल तो है नहीं, लेकिन कॉपीराइट तो है ना, तो वो उस टाइप की जो एसेट्स होगी उसको इंटेंजिबल एसेट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी तरह से गुडविल, आपकी पहचान, पहचान कैसी होती है? क्या उसका कोई साइज होता है? क्या उसका कोई शेप होता है? क्या उसे आप देख सकते हैं? क्या आप उसको मूव कर सकते हैं? नथिंग। लेकिन पहचान आपकी फेस वैल्यू आपके बिजनेस को ग्रोथ कराती है, और वो भी एक एसेट्स का ही टाइप होती है, जिसे हम लोगों ने कहा इंटेंजिबल एसेट्स। इसी तरह से एंड ट्रेडमार्क्स आर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। तो बेसिकली आपको समझ आया होगा कि हमारे सामने जो स्क्रीन पर है एसेट्स, उसमें एक करंट एसेट्स, एक हमारी कैश एंड इक्विवेलेंट्स, वेस्टिंग, टेंजिबल और इंटेंजिबल, इतने सारे पार्ट्स बनते हैं। लेकिन इन सारे पार्ट्स के बावजूद भी मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि हमारी एसेट्स जो होती हैं वो बेसिकली टू टाइप्स की ही होती हैं, जिसको एक में करंट में रखा जाता है और दूसरे को हमारे फिक्स्ड में रखा जाता है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा वही है, सम की पॉइंट्स ऑफ अकाउंटिंग दैट शुड बी नो। अभी भी हमने जैसे स्टार्टिंग में बात की थी कि एसेट्स के बाद में हम लायबिलिटीज पर बात करेंगे, तो अब हमारे सामने ओपन होता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज हमसे कहता है अ लायबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस फर्म और कंपनी arises because of the past transactions events, its settlement repayments are accepted to result in an outflow from the resources of respective firm। ये क्या होता है और किस तरह से काम करते हैं? A liability is defined by the following characteristics। एक लाइबिलिटी को आप कैसे पहचान सकते हैं, उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। Any type of borrowing from person or banks for improving a business or personal income that is payable during short or long time। यहां पर एक बहुत सिंपल वे में समझ लीजिए, अपने बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए, अपने इनकम को इंक्रीज कराने के लिए आपने किसी भी पर्सन से या फैमिली से, फ्रेंड से, अपनी कपल्स, अपने पार्टनर से, पार्टनर मतलब अगर आप लेडीज हैं तो अपने हस्बैंड से, अगर आप जेंट्स हैं तो अपनी वाइफ से, आपने किसी भी टाइप का कोई पैसा उधार ले रखा है, अगर आपने लोन ले रखा है, वो जो लोन आपने लिया है जिसका आफ्टर सम टाइम आपको पेमेंट करना है, चाहे वो 2-3 डेज के बाद करना हो या 2-3 मंथ्स के बाद करना हो या 2-3 इयर्स के बाद करना हो, तो इस टाइप के लोन को हम जो लोग कहते हैं वो लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं। तो इन शॉर्ट हम बात करते हैं आपके ऊपर बिजनेस चलाते हुए ड्यूरिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, अगर आपने अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए किसी भी पर्सन, बैंक, फैमिली, फ्रेंड, अपने पार्टनर से लिया गया लोन, वो लायबिलिटीज का पार्ट होता है, उसको हम लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। अ ड्यूटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर्स दैट इंटायर सेटलमेंट बाय future, transfer or use of assets, provision of service or other transaction yielding an economic benefit at a specified or determinable data on occurrence of a specified event or on demand। आगे बात करते हैं। A duty or responsibility that obligates the entity to another, leaving it little or no discretion to avoid settlement, and a transaction or event obligation that entity has that already occurred। मैं सारे एग्जांपल आपको एक साथ ही एक्सप्लेन कर दूंगा, ये सारे हम पढ़ लेते हैं। देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। फर्स्ट वाली होती है हमारी करंट लायबिलिटीज और सेकंड होती है हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। चलिए वापस आते हैं हम लोग अपने एक्सप्लेनेशन में।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि अपने बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए, अपने बिजनेस की इनकम को इंक्रीज करने के पर्पज से आपने किसी भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, किसी बैंक से, किसी भी पर्सन से, किसी फैमिली से, किसी फ्रेंड से अगर आपने कोई भी पैसा उधार ले रखा है, यानी कि आपने कोई बोरो किया है, अपने अपने ऊपर आपने कर्ज लिया है, तो उस टाइप के कर्ज को बिजनेस में लायबिलिटीज के नाम से जाना जाता है। लायबिलिटीज के नाम से हम जो बिजनेस को जज करते हैं, जो रखते हैं बिजनेस, उसको लायबिलिटीज वाली क्लास में रखते हैं। तो लायबिलिटीज को बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला हमारा होता है करंट करंट लायबिलिटीज और दूसरा हमारा होता है फिक्स्ड लायबिलिटीज। इसको अनदर लैंग्वेज में इस तरह से जान सकते हैं, करंट को शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कहा जाता है और फिक्स्ड लायबिलिटीज को आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहा जाता है। जिस उधार ली गई अमाउंट का पेमेंट आपको विद इन 1 ईयर करना होता है, उसे हम करंट लायबिलिटीज कहते हैं। और जिस लोन का पेमेंट आपको आफ्टर 1 ईयर करना होता है, 2 ईयर्स में, 3 ईयर्स में, 5 ईयर्स में, 6 ईयर्स में, उस टाइप के लोन को हम लोग लॉन्ग लायबिलिटीज कहते हैं। तो इस तरह से हमारी आज क्लियर हुआ कि एसेट्स क्या होती हैं और लायबिलिटीज क्या होती हैं। तो दोनों टॉपिक को हमने अच्छे से कवर किया। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा और वहां पर हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। इसके रिगार्डिंग इस लेक्चर में अगर कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई हमारा स्क्रीन पर नंबर बना रहता है, वहां से आप ऑलवेज हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।